अच्छा, आप मुझे अब ये बताएं कि कहा जाता है कि जी शादी के बाद तो बंदा जो है ना फुस हो जाता है। कोई स्टेमिना नहीं रहता, ना वो जान रहती है। इसमें क्या रियलिटी है? तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी एमएफ टॉक्स। कहा जाता है कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आज एक ऐसे ही शख्स से आप लोगों को मिलवाने वाला हूं जिनकी एक कामयाब ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी के पीछे उनकी बीवी का मजाक था। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, मैं भी हैरान था कि एक मजाक ने एक इंसान की ज़िंदगी को किस तरीके से बदल के रख दिया। मैं बात कर रहा हूँ उस्मान शफ़ीक की, जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है और इनकी उम्र 32 साल है। एक वक्त था जब इनका वज़न 110 किलो था, लेकिन बीवी के किए गए एक मजाक ने इनको 30 किलो का वज़न चंद माह में कम करने पर मजबूर कर दिया। ये वेट इन्होंने किस तरीके से कम किया और क्या था वो मजाक, आज इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं कैसे हैं सर? उस्मान भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए ठीक-ठाक हैं? हाँ जी। उस्मान भाई, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप काम क्या करते हैं? मैं बेसिकली एक छोटा-सा बिज़नेस है मेरा, मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर रन कर रहा हूँ और वैसे मेरा बाय प्रोफेशनली अकाउंट्स और फाइनेंस से मेरा ताल्लुक़ है और मेरा बैंकिंग एक्सपीरियंस 11 साल का, तो साथ-साथ वो मैं साथ बिज़नेस भी मैनेज कर रहा हूँ, साथ अकाउंट्स का भी काम कर अच्छा, रहा तो हूँ। उस्मान भाई मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, ये माजरा क्या है? ये कैसा मजाक था? लोग तो मजाक उड़ने पे डीमोटिवेट हो जाते हैं, छुपने लगते हैं। आपने मजाक जैसे ही देखा तो आपने 30 किलो का वज़न इतना कम कैसे कर लिया? अच्छा, बेसिकली इस तरह से था कि मैं शादी से पहले बड़ा स्लिम और स्मार्ट सा बॉय था। तो एक दफ़ा 1.5 साल पहले की बात है कि मैं अपनी ना रैंडमली एक पिक देख रहा था जो कि कमोबेश 10 साल पहले की थी। तो मैंने अपनी वाइफ़ को कहा कि देखो मैं कितना यंग और कितना स्मार्ट लग रहा हूँ। तो मेरी वाइफ़ ने एक चीज़ को मुझे रियलाइज़ किया कि लग रहे नहीं हैं, लग रहे थे। तो ये चीज़ तो थी ना, वो उसने मुझे ना पिंच किया। मैं कहा यार ऐसी बात नहीं, मैंने अपनी वाइफ़ को कहा, मैं कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं दोबारा कर सकता हूँ, मैं स्पोर्ट्समैन आदमी हूँ, मेरा एक अच्छा बैकग्राउंड था। तो ख़ैर उसने उस वक़्त इस चीज़ को बिल्कुल जो है ना मज़ाक में कि ये मेरा हस्बैंड शायद उस दोबारा इस तरह की जो है फ़िज़ीक नहीं गेन कर सकता। तो ये मेरी कमिटमेंट मैंने तब से स्टार्ट की कि नहीं यार उस्मान, दोबारा से वैसे करना जैसा तू था। तो वो मेरा पहला स्टेप था और शादी के बाद। तो 110 केजी से मैं दोबारा 80 तक आया हूँ। अच्छा उस्मान भाई, आप मुझे ये बताएं कि आपने 30 किलो का जो वज़न इतने चंद माह में आपने कर लिया है, हुँ। आपकी रूटीन क्या थी? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वालों के लिए कि आपकी डाइट क्या थी? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ व्यूअर्स को ज़रा थोड़ा-सा आसान लफ्ज़ों में, हमारी बॉडी के अंदर कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट है, जिसे हम आम अल्फाज में एनर्जी बोलते हैं। अगर एनर्जी आप उतनी यूज़ करें जितनी आपको रिक्वायर्ड है, तो इससे क्या होगा कि आप अपना वेट मेंटेन करेंगे। इससे एक्सेस लेंगे तो वेट गेन करेंगे, इससे ड्रॉप करेंगे एनर्जी को तो आप अपना वेट ड्रॉप करेंगे। अच्छा, इसमें मैंने जो किया, मैंने 90% लोग क्या करते हैं कि बहुत सी चीज़ें खाना छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है कि वो वेट ड्रॉप करते हैं, वो फैट ड्रॉप नहीं करते, वो वेट ड्रॉप करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत से मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को लेना छोड़ देते हैं। तो उसका क्या होता है कि वो वेट तो ड्रॉप करते हैं, लेकिन वेट में उनका जो मेजर पोर्शन ड्रॉप होता है मसल, बोन लॉस होता है। फिर इसके अलावा जो वाटर लॉस के बाद उनकी जो तीसरी चौथे नंबर पे चीज़ आती है, वो आता है कि उन्होंने कितनी फ़ैट लॉस की। लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया, चूँकि मेरा बैकग्राउंड जो था वो, मैं स्टार्ट से ये मेरा शौक़ था कि मैंने मसल्स बनाने हैं। तो ये चैलेंज था कि मैंने ऐसा करना है कि जिसमें मेरा मसल लॉस ना हो। तो उसमें मैंने, देखिए फिनोमिना तो यही है कि कैलोरीज़ डेफ़िसिट में जाएँगे। लेकिन मैंने वो सारी चीज़ें जो मेक श्योर की हैं कि मैंने कोई भी चीज़ ड्रॉप नहीं करनी जो उससे मेरी बोन को और मसल्स को लॉस मिले। तो इस तरीके से मैंने अपनी डाइट प्लान करके तो 1900 कैलोरीज़ पे मैंने मैनेज किया और मेरा जो बीएमआर था, यानी कि जो मेरी कैलोरीज़ रिक्वायरमेंट थी, वो 2400 की थी। बहुत ही ज़बरदस्त। अब उस्मान भी मुझे पहले ये बताएं, जब आप 110 किलो के आए थे, कभी बीवी के अलावा किसी और ने मजाक किया आपसे कि यार लग कैसे रहे हो? अगर ऐसा है तो आप इसको किस तरह फेस करते थे? अच्छा, इस तरह से है कि आप इस चीज़ देखते हैं कि जब आप थोड़े से ओबीज़ फैटी होते हैं, तो कोई ऐसे आपको ऐसे कर जाएगा, तो आपको ना एक बड़ी-सी शर्मिंदगी, और फिर आप जब रियलाइज़ करो कि यार मैं तो बड़ा स्ट्रॉन्ग था, मेरे अच्छा बॉडी मास था, फैट नहीं थी, तो यार फ़ील तो आती है। तो लेकिन जो मेन मुझे जो मिला ना मोटिवेशन, वो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपका मेरा वाइफ़ वाला, डेफ़िनेटली उससे। तो उस्मान भाई, अब ये बताएं मुझे कि आप जैसे बता रहे हैं कि आपने डाइट की है, तो आप डाइट के साथ इतनी हैवी ट्रेनिंग कैसे कर रहे हैं? मैंने आपकी वीडियोज़ देखी, आप हैवी ट्रेनिंग कैसे कर लेते हैं? देखिए, हमारी डाइट के अंदर ना मैं उनको ना समझाने के लिए 2 ब्रदर्स हैं।
एक का नाम है फैटी एसिड और एक का है अमाइनो एसिड। ये दोनों ब्रदर्स हैं। अच्छा, इनका काम क्या है कि जब आप अपनी बॉडी को रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये देते हैं, ठीक है, आम अल्फाज में जो अमाइनो एसिड है प्रोटीन, हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं। ये हर मेल और हर फीमेल के लिए सजेशन है कि आपका अगर बॉडी वेट 80 केजी है तो आपने 80 ग्राम प्रोटीन यूज़ करना, आपका 70 है तो 70, यानी कि पर ग्राम आपने पर केजी के अकॉर्डिंग आपने यूज़ करना, तो आप अपना मसल बनाए रखेंगे। और फैटी एसिड जो होते हैं ना, वो आपके जॉइंट्स के लिए, आपके हार्मोन के लिए, टी लेवल के लिए, फिर आपकी बोन हेल्थ के लिए बड़े ज़रूरी हैं। तो यही तो सबसे बड़ी गलती है कि जो जब हम ड्रॉप करते हैं ना वेट, बहुत से लोग 90% लोग आई बेल्ट, हम जिम में कई ऐसे नमूने देखते हैं जो कहते हैं यार हमने बहुत अच्छा वेट किया, वेट लॉस कर लिया देखो, लेकिन उनके कंधे लटक जाते हैं, कमर के अंदर हम रहता है, वो कमज़ोर बड़े दिखते हैं। कमज़ोर बड़े दिखते हैं। तो हमने हेल्दी डाइट के साथ वेट लॉस करना। देखें, आप जब बल्की थे तब भी आप जितनी डिजीज़ थी उनको वेलकम कर रहे हैं, और जब इस हालत में आ गए तब भी आप डिजीज़ को वेलकम कर रहे हैं। तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना, आपने हेल्दी वे से वेट ड्रॉप करना है, जिससे आपकी ज़िंदगी के अंदर हर आप डिपार्टमेंट में अच्छा परफॉर्म कर मीन्स सकें। के हेल्दी डाइट और अपनी टोटल मेंटेन रख कर चलें। जी। अच्छा, आप मुझे अब ये बताएं कि कहा जाता है कि जी शादी के बाद तो बंदा जो है ना फुस हो जाता है, कोई स्टेमिना नहीं रहता, ना वो जान रहती है, इसमें क्या रियलिटी है? सर, बात यह है कि ये ऑर्थोडॉक्स किस्म का जो है हमारे इधर चल रहा है, इसका कोई ज़िंदगी से हकीकत नहीं है। ये अल्लाह ने आपकी बॉडी को ऐसा बनाया, अगर आप इसको सोल बनाना ना, तो आप इसको बनाते चले जाइए, ये बनती चली जाएगी। आपने अगर इसको स्ट्रेंथन करना है तो आप बनाते चल जाएंगे, स्ट्रेंथन होती जाएगी, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये आपकी सोच है। सबसे पहले जो स्टेप लेता है इंसान, वो दिमाग का है। मेरा आज माइंड एक्सेप्ट करेगा तो मैं चलूँगा, मैं अपनी पर्सनल लाइफ को भी मैनेज करूँगा, अज़दवाजी ज़िंदगी को भी मैनेज करूँगा, मैं अपने जिम को भी मैनेज करूँगा, मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी। तो आप हर चीज़ मैनेज कर सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मीन्स के इसमें सिर्फ मैनेज करना ज़रूरी है। मैनेज करना है, आपने प्रॉपर टाइम देना है। और मैं एक और चीज़, ये मेरी कमिटमेंट थी, 2 मंथ्स पहले मेरा बेबी आया, बेबी बॉय अल्लाह ने माशाल्लाह, पहले सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। जज़ाकल्लाह। तो उस दिन ये चांस था कि मैं जिम ना जाता। अच्छा, मैं शादमान वाली साइड पे था, तो मैंने कहा कि यार क्या करूँ, कोई ऑप्शन है, क्योंकि बाकी तो मैंने अपनी सारी, आपको पता है प्राइवेट हॉस्पिटल में सारा मैनेज हो जाता है। तो मैंने कहा कि क्या किया जाए, कहाँ जिम जा रहा है, तो फिर मेरे जहन में आया कि गिलानी पार्क रेस कोर्स, वहाँ झील के बिल्कुल किनारे पे एक जिम है, तो मैं वहाँ जाके तो तकरीबन पौना घंटा ट्रेनिंग करके मतलब आया। कि ये मेरी आपने कमिटमेंट थी। अपनी खुशी वाले दिन, उस दिन भी आपने जिम उस नहीं दिन भी छोड़ी। मैंने जिम नहीं छोड़ा। यार क्या ज़बरदस्त, क्या क्रेज़ है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं उस्मान भाई, जो देखने वाले हैं उन लोगों को एडवाइस क्या करेंगे जो कि कहते हैं जी हम पिज़्ज़ा भी खा लें, हम सो भी लें, हम खा के लेट भी जाएं, लेकिन हमने वेट लॉस कर रहे हैं, इन लोगों के लिए एडवाइस तो करें कुछ। सबसे पहले बात यह है कि आपने वेट लॉस करने का तो सिंपल क्राइटेरिया, आपका जो बीएम आ रहा है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उससे नीचे रहते हुए आप कुछ भी खाएं, लेकिन आप उस लिमिट से नीचे हैं, तो आप वेट नहीं गेन करेंगे। लेकिन उसका सिर्फ ये है कि जैसे हम एक बिज़नेस करते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, तो आप देखते हैं कि इसके रिटर्न में मुझे क्या मिला, प्रॉफिट। इसी तरह जो हम इंजेक्ट कर रहे हैं अपने अंदर, जो हम डाल रहे हैं, तो जो फीड कर रहे हैं, उसके बाद हम ये देखेंगे कि इससे मुझे रिज़ल्ट में कितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिले, कितने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो आप खुद इसकी ट्रेड ऑफ देखें, तो आप मैनेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बाहर से, लेकिन आप उसकी फ्रीक्वेंसी को देखें कि आप कितने फ्रीक्वेंटली आप इस चीज़ को कंज्यूम करें। वंस इन अ वीक, मंथ में 1-2 दफ़ा, तो वो तो है, अफोर्डेबल है। आप अगर कहें कि मैं रोज़ ये, तो वो मैनेजेबल नहीं होगा। एक लास्ट क्वेश्चन, व्हाट अबाउट स्टीरॉयड्स और मेडिसिन्स, क्या इसको यूज़ करना चाहिए फैट लॉस में? सर, ये हमारी एक तल्ख़ हकीकत है फिटनेस इंडस्ट्री की। बहुत से न्यू कमर्स बच्चे जाते हैं, और मैं कहता हूँ चीप और पैथेटिक किस्म के जो ट्रेनर्स हैं, वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं भाई आपने मसल गेन करना है, स्टीरॉइड्स के बगैर नहीं हो सकता, आपने फ़ैट लॉस करनी है, स्टीरॉइड्स के बगैर नहीं हो सकता। देखें, चलो जस्ट फॉर एग्जांपल हम कंपेयर करते हैं, एक बंदा स्टीरॉइड्स वाला और एक विदाउट जनरल नेचुरल बॉडी बिल्डर है, दोनों को सेम इक्विपमेंट मिला जिम में, दोनों ने एक्सरसाइज की, अब उन्होंने मसल को तोड़ा, उसके बाद उनको दोनों को प्रोटीन चाहिए, उसने भी सम वही तरीक़ों से प्रोटीन गेन किया, आपने भी वही किया। अच्छा, उसके बाद रेस्ट, वो भी स्लीप ले रहा, आप भी स्लीप ले रहे हो। डिफरेंस कहाँ से आता है? डिफरेंस है एक टी लेवल का, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन लेवल बोलते हैं। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है कि आपकी रिकवरी को कितने एफिशिएंटली और कितने इफेक्टिव वे से वो मैनेज करता है। चूँकि ये स्टीरॉयड्स के ज़रिए अपना टी लेवल बूस्ट करते हैं, और जबकि नेचुरल बॉडी है उसका ये है कि आप एक्सरसाइज करेंगे, आपका ग्रोथ हार्मोन निकलेगा,
ग्रोथ हार्मोन निकलेगा, रिकवरी करेगा, आपका टी लेवल बेहतर होगा। फिर अगले दिन करेंगे तो हम एक साइकिल से जुड़े हुए हैं। जब हम अपनी इस टेंडेंसी के साथ चलते जाएंगे तो हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो नेचुरल वे से आप इस तरह से करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा कि आप अपने टेस्टोस्टेरोन को, टी लेवल को कैसे बूस्ट करेंगे। देखिए 3 चीज़ें हैं जो कि हमारे मेन न्यूट्रिशन है। सबसे पहले है हमारा ज़िंक। टी लेवल जितना आपकी ह्यूमन बॉडी में ज़िंक की मिकदार ज़्यादा होगी, आपका टी लेवल अच्छा होगा। सेकंड है विटामिन डी। 90s के अंदर ये डिस्कवर कर लिया गया था कि जो बैल खेतों में हार्वेस्टिंग में यूज़ होते थे, उनमें टी लेवल सबसे अच्छा होता था। क्यों? क्योंकि वो सारा दिन सनलाइट में काम कर रहे हैं और हार्ड वर्क कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पे जो सबसे बुरा समझा जाता है, लेकिन हकीकत में बुरा नहीं है उन लोगों के लिए जो कि स्पोर्ट्समैन हैं, जो कि अपनी कैलोरीज बर्न करते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल है। जितना अच्छा कोलेस्ट्रॉल होगा उतना ही आपका टी लेवल बूस्ट करेगा। तो ये 3 चीज़ें अगर आप चाहते हैं कि आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करते हुए अच्छा मैस गेन करें, तो आप इन 3 चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखें। बात बिल्कुल ठीक कही है कि बड़ी तल्ख़ हकीकत है कि स्टीरॉयड्स और मेडिसन ने हमारी एक बड़ी खूबसूरत फील्ड को जो है ना अपनी लपेट में ले लिया है। जो भी स्टार्ट करना चाहता है वो पहले यही सोचता है कि स्टीरॉयड मेडिसिन्स होंगी तो हमारी बॉडी बन सकती है, अदरवाइज़ नहीं बनेगी, और इस बेस पे कोई स्टार्ट ही नहीं करता। उम्मीद है आपको इनकी स्टोरी से आप मोटिवेट हुए होंगे, और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़।